इस कथा की तड़प ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ललक होनी चाहिए कि जिस प्रकार से पंछी पंख बिना, धेनु नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, नदी नीर बिना, जैसे पंछी पंख बिना, ऐसे मानव हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मनाते, विधि उमर हरि नाम बिना। साहब पल पल क्षण क्षण, पल पल क्षण क्षण ये जीवन का एक सेकंड खत्म हो रहा है। जिस प्रकार से ये रेत की बालू मुट्ठी से फिसलते जाता है, उसी प्रकार जीवन में हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, पर हम सोच ही नहीं रहे हैं, हम माया के चक्कर में। आंखों में वो आंसू, आंखों में वो आंसू, होंठों पे माँ का नाम। अगर आप माँ को मना रहे हो ना, तो ऐसा नहीं, आंखों में वो आंसू। बच्चे को देखते होंगे, छोटे बच्चे पर रोते रोते पर माँ 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 दौड़ दौड़ के आती है। अरे हम भी वही नहीं होते। आंखों में वो आंसू, होंठों पे माँ का नाम, तो क्यों न रीझेगी मेरी माँ, क्यों न रीझेगी मेरी माँ, क्यों न आएगी मेरी माँ, क्यों न रीझेगी मेरी माँ। करो भरोसा, करो भरोसा, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। आंखों में वो आंसू, होंठों पे माँ का नाम। आंखों में आंसू, होंठों पे माँ का नाम। अपने पापों पर पछतावे जब भी तू रो देगा। बड़ी प्यारी बात है साहब। अपने पापों पर जब, अपने पापों पर पछताए जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। फिर अम्बे माँ, फिर अम्बे माँ दर्शन देगी, फिर अम्बे माँ दर्शन देगी, देगी ये नाम। क्यों न रीझेगी मेरी माँ, क्यों न रीझेगी मेरी माँ। आंखों में वो आंसू, होंठों पे माँ का नाम, फिर क्यों न रीझेगी मेरी माँ, क्यों न रीझेगी मेरी माँ। ध्यान देना, ये भगवान कभी पुकारते हैं हमको, और जब हमारे अंदर करुणा आ जाती है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहते आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप मैया का दिखता। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप मैया का दिखता। हाँ, रूप मैया का दिखता। ऐसे रोने से मिल जाए, ऐसे रोने से मिल जाए, मानो ये सच। इतने दुर्लभ माँ के दर्शन, कथा दुर्लभ है, इतने दुर्लभ माँ के दर्शन, इतने माँ का धाम। क्यों न रीझेगी मेरी माँ, क्यों न रीझेगी मेरी माँ।
लीजिएगी मेरी माँ। आँखों में हो आंसू, होठों पे माँ का नाम, क्यों ना लीजिएगी मेरी माँ, क्यों ना लीजिएगी मेरी माँ। कहते हैं हंसना आसान है प्यारे साहब, हंसना बहुत आसान है। कोई भी हंस लेता है, जब रो के दिखाना, अभी हमने रो के दिखा दिया। रोने से जग हंसता है, और जो रोता है उसको दुनिया हंसती है साहब, ये जमाने की रीति है। तो रोने से जग हंसता है, पर रोना ही आसान नहीं, रोना भी आसान नहीं। दिन बंधु माँ करुणा सिंधु, कर देगी पहचान सही, कर देगी पहचान सही। भक्त बस्तर करुणा सिंधु, कर देगी पहचान, क्यों ना रूठेगी मेरी माँ, क्यों ना रीझेगी मेरी माँ। आँखों में हो आंसू, मुँह पे नाम का नाम, क्यों न लीजिएगी मेरी माँ, क्यों न लीजिएगी, क्यों न रीझेगी मेरी माँ, क्यों न रीझेगी मेरी माँ। लीजिएगी मेरी माँ, क्यों न लीजिएगी मेरी माँ। वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए, वो आंसू भी क्या आंसू जो जग के लिए बहाए। माँ की याद में, माँ की याद में जो बहते आंसू, वो आंसू कहलाए। ओ माँ की याद में जो बहते आंसू, माँ की याद कहलाए। माँ की याद में बहे जो आंसू, वो आंसू कहलाए। वो आंसू में बहे जो आंसू, वो आंसू कहलाए। ऐसे आंसुओं पे, ऐसे आंसुओं पे, ऐसे आंसुओं पे दौड़ी आएगी मेरी माँ, क्यों ना लीजिएगी मेरी माँ, क्यों ना लीजिएगी मेरी माँ, क्यों न लीजिएगी मेरी माँ, क्यों न लीजिएगी। आँखों में हो आंसू, होठों पे माँ का नाम, आँखों में हो आंसू, होठों में माँ का नाम, क्यों न लीजिएगी मेरी माँ, क्यों न पहुँचेगी मेरी माँ, क्यों न लीजिएगी मेरी माँ, क्यों न पहुँचेगी मेरी माँ, क्यों न पहुँचेगी मेरी माँ। सजनों, बहुत बीती थोड़ी रही, बड़ी भाव कथा, बहुत बीती। जीवन का हम लोगों ने आधे से ज्यादा सफर तय किया, और ये पता नहीं कि बाकी कितना है, ये पता ही नहीं है कि बाकी कितना है। बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गयो बिताए, वो भी जो है क्षण 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 निकलती जाए। वह एक पलक के कारण नहीं दाग लग जाए, एक पलक के कारण नहीं दाग लग जाए। कहते नशा भंग धतूर का, नशा भंग धतूर का, पिए उतर जाए प्रभात, उतर जाए। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, लोग पीते हैं साहब,
लोग पीते हैं पी के गिरते, और पीते तो हम नहीं हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये कोई अंगूरा नहीं है। नहीं ये जीवन है, ये जीवन है। कहते लोग पीते हैं पी के गिर जाते हैं, पीते तो हम भी हैं, पर हम क्या पीते हैं? कहते हम वो वस्तु पीते हैं एक बार पीने तो जीवन भर ना हो जाए। कहते हैं ऐसे पति को क्या बरे जो भरते ही मर जाए, बड़े जे राधा रमन को कि जुग जुग साथ निभाए। जीवन का हर क्षण भगवान के चरणों में, जीवन का हर कण भगवान के लिए हो। निरंतरता हमारे जीवन में ऐसे आए कि हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को, किसी सूफी ने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर्व करना चाहिए। अगर तू कुछ चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को, कर रुतबा चाहिए। दाना खाक में पड़कर पूरे गुलजार होता है। अगर बीज ये सोच ले कि मैं जमीन में गिर करके मिट जाऊंगा, तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता है। पर अगर वो वृक्ष नहीं बन सकता तो फल नहीं देगा, अब फल नहीं देगा तो उसका नाम नहीं। यद्यपि माता ये सोच ले कि मेरे गर्भ धारण करने से, पुत्र पैदा करने से मेरा सौंदर्य बिगड़ जाएगा, तो माता का भी पुत्र ही पैदा। और बड़े बड़े शहरों में ऐसा हो रहा है। वो अपने बच्चे को तो पैदा करते हैं, दूध नहीं पिलाते। क्यों नहीं पिलाते? बोला हमारा सौंदर्य खराब हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि फिर वो नौकरी चाकरी वाले होते हैं तो बच्चे को कर्ज में छोड़ देते हैं। जब छोटा होता तो क्रेच होता है, और बड़ा होता तो कहाँ चले जाता है? हॉस्टल। और जब वो फिर वहां से बड़ा होकर नौकरी चाकरी लग के आता है, बहू लेके आता है घर से, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देता है। बताओ, वो कहते हैं साहब हमारे बच्चों ने हमें वृद्धाश्रम में भेज दिया, घर से निकाल दिया। बहू ने तो सबसे पहले निकाल दिया। उन लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये बात बताओ कि जब ये बच्चा पैदा हुआ इसका लालन पालन किसने किया था? बोला आया है। तो मैंने जब आया है वो गया नहीं। जीवन में जो आया है वो गया नहीं, इसलिए तुम घर में रहे नहीं। तिलक पे वो क्या आएगी माँ बाप के संस्कार की। दूध पीते फैली का और तालीम सरकार की। अपना दूध नहीं पिलाती है, माताएं गाय नहीं मारती है। वो आजकल थैले वाला दूध आ रहा है। भाई क्रिसमस कौन सी गाय रखी है? बोलो थैले वाले। क्या जमाना है। नहीं, यहाँ राजगीर में नहीं है ऐसा। यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे भी गाय नजर आती है। जिसके घर में जाओ उसके घर में। मैं एक बात का मुझे यहाँ कथा करके बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ कि मैंने यहाँ गाय वालों के यहाँ कथा सुनी।
भाई इक्का दुक्का जो होता चल जाता है, और बाकी सबके यहाँ गाय है, और जिसके यहाँ गाय है, जिसके यहाँ गाय है उसी के यहाँ गोविंद भी है। कि गैया मैया बुला रही है तुझको प्यारे कन्हैया, जहाँ गैया होगी मेरा कन्हैया दौड़ करके वहीं आएगा। शिव पुराण की जो कथा आप सुन रहे हैं, इसने तो साक्षात बैल भी बांध रखा और गाय भी बांध रखी। गाय गौरा है, अष्टम नवरात्रा जो है वो गौरा के रूप में है, और बैल है वो नंदी के रूप में। यानी भगवान भी, शंकर भगवान ने अपने द्वारे पे गाय और बैल दोनों बांधे हुए हैं। आप लोगों ने भी बांधे हुए, तो आप किसी शंकर से कम हैं क्या? वो अलग बात है कि आप लोग भांग धतूरा नहीं खाते हैं। एक भाई तो पहले हमारा जब चल जाता है कुछ लोग, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में निरंतरता आए, धारा प्रवाहित आपकी कथा भी हो, धारा प्रवाहित आपका जीवन भी हो, धारा प्रवाहित आपकी भक्ति भी हो। ये मत ऐसा मत दिमाग में उड़ाओ, मेरा पैसा नहीं हुआ, मेरे धन नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बेटा काम नहीं करता है, मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। अगर तुम्हारे मन में निरंतरता आ गई, तुम्हारे मन में भक्ति का वास हो गया, तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, सारे दरवाजे अपने आप खुलते ही रहेंगे, आपको प्रवेश मिलता जाएगा। बोले राधा मैया की जय। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी हुई कितने दिन हुए आया? अगर बात कर रहे होते ना इतने ऊंचे ऊंचे स्वर लेकर तो आगे 16 कितने दिन हो गए? ये 16 संस्कार पूरे हुए। 15 संस्कार, 16 संस्कार तो अंतिम हो गए। 15 संस्कार जब पूरे हो गए हैं तो 16वें में कौन आई? राधा। बोली राधे मैया की। बड़ी विलक्षण कथा है। मतलब जब व्यक्ति 16 संस्कार हो जाते हैं, 16 संस्कार पता है कौन कौन से? 4 घर में हो जाते हैं, गर्भाधान, आदि आदि, नामकरण, कार्यक्रम, भेदन, विवाह आदि संस्कार सारे। कहते हैं जब 15 संस्कार पूरे हो जाते हैं तो जीवन में निरंतरता आ जाती है, मतलब राधा ही आ जाती है। और अगर 15 संस्कार पूरे हो जाने के बाद भी निरंतरता नहीं आई, 15 संस्कार मेरे ख्याल से चतुर्थ कर्म है ना, तो विवाह के बाद होता है। विवाह के बाद उसको आप यहाँ पर जब गौना बोलते हैं तो वैसे चतुर्थ कर्म है कि जो विवाह की अग्नि होती है, जिसे फेरे पड़ते हैं, आप डालते फेरे, जिस अग्नि में फेरे पड़ते हैं उसमें पूर्णाहुति नहीं होती, उसकी पूर्णाहुति नहीं, बाकी सब हवन की पूर्णाहुति। क्यों जी? दुबे जी, उस हवन की पूर्णाहुति इसलिए नहीं होती है कि वो अग्नि चतुर्थ कर्म के लिए शेष रखे। चतुर्थ कर्म क्या है कि जब बहू वापस पग फेरा डाल के आती है उसके बाद चतुर्थ कर्म होता है, और मगर जी दुरागमन हो जाए, और जब दुरागमन होता है तो विवाह को संपन्न हो जाता है। ये है। तो जब 15वां संस्कार पूरा हो जाता है तब कौन आती है? राधा। हमारे घर में भी कौन आती है? पत्नी के रूप में। तो निरंतरता आनी चाहिए मन में। अगर आपके मन में निरंतरता है, आपके अंग में स्वतंत्रता है, आपके मन में अगर भगवत प्रेम है, तो भगवान आपके यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको
एक बार करके देख लेना कि एक बार मन के अंदर निरंतरता ला दो, न पूजा करने की जरूरत, न पाठ करने की जरूरत, न पानी चढ़ाने की जरूरत, न जल चढ़ाने की जरूरत, न फूल चढ़ाने की, न पत्र, न पुष्प, न कुछ। भगवान आपके जीवन में अपने, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैं तो भक्तों के बस में रहता हूँ, मैं तो भक्तों के आगे हूँ। मेरा भक्त जहां मुझे बुलाता है मैं वहां पहुंच जाता हूँ। क्योंकि सवेरे कहता है भगवान के पास क्या नहीं है, पता है क्या नहीं है? हाँ, भगवान के पास क्या नहीं है? मन नहीं है। जोर से बोलो, मन मन मन। मैंने दिल को मनी गलत नहीं बोला। भगवान के पास क्या नहीं है? मन। कहाँ रहता भगवान का मन? भक्तों के, कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान। कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली वाले का, भगत मुरली वाले का, रोज वृंदावन डोले। भगत मुरली वाले का, रोज वृंदावन डोले। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला बोले। भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण लाला समझे, कृष्ण को लाला बोले, कृष्ण को लाला समझे, कृष्ण को लाला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे तो छोड़े दाना पानी। प्यार करन बोले से, प्यार करन बोले से, अपने पुत्र समान। भगत के बस में है भगवान,
के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। मैया उसको सुबह से शाम तक नहलाती कपड़े पहनाती, चंदन लगाती, दीप लगाती, श्रृंगार करती, उसे सुलाती, उसे जगाती, उसे नहलाती, उसे नहलाती। और कभी जब उसको सुलाती और कभी कभी आंख लग जाती, उसे लगता मेरा लल्ला रो रहा है, दौड़ के भागती और देखती नहीं लल्ला तो सो रहा है। कभी अपने कमरे से लेकर आई मेरा लल्ला ठीक तो है, और बस उसी के लाड प्यार में मस्त हो रही है। और ऐसा कहना, दोनों पति पत्नी मिल करके, दोनों पति और पत्नी मिल करके इस मेरे कान्हा को भोग लगाना, नलाना, बुलाना, इसकी पूरी सेवा करना। अब बहू तो बहू है, उसे अपने श्रृंगार को संभालने से फुर्सत हो तो कन्हैया को संभाले ना। सास का आदेश डर करके उल्टा सीधा कन्हैया को उठाया। कन्हैया ने भी ऐसे लीला की प्रणाम नीचे गिरा। जैसे कन्हैया नीचे गिरा कि माँ के सीने में दर्द था। क्या हुआ? पुकारने लगी, क्या हुआ बेटा? कहती माँ कुछ नहीं हुआ। तो कन्हैया को उठा रही थी, थोड़ा हाथ से फिसल गया और जमीन में गिर गए। जीना नहीं चाहती। तो कुछ लोग हैं बोलने के अच्छे लोग, उन्होंने कहा देखो विश्वास है, विश्वास होता है, ऐसा करो कि डॉक्टर बुला लो। बेटा चला गया डॉक्टर बुलाने के लिए, और डॉक्टर को कहा महाराज मुझे जितनी फीस देनी है उतना ले ले, पर वहां जाके तो कहना कि तेरे लाला ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, तो चिंता न कर, ये ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर आए और क्या कहते हैं, बना पीपल से मैया, बना पीपल से मैया, तेरा ये श्याम सलोना बड़े ये जान है जैसा, मिट्टी का हो खिलौना, बड़े ये जान है जैसा, मिट्टी का हो खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो बहन की दवा नहीं है, वो सारी दुनिया में ढूंढो वह
गाओ सब लोग आप। भगत के बस में भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति में कहाँ है जहाँ भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ये तेरा बहन है, बहन की दवा किसी भी अस्पताल में नहीं मिलती है। कहीं ये तो तेरा बहन है, ये तो मेरी बेदाग मूर्ति को आप कह रहे कि इसको हो गया है। माँ ने झाड़ दिया, काट दिया, बोला चला जा यहाँ से। मेरे कन्या को, मेरे लल्ला को, मेरे बेटे को मूर्ति कह रहा है। अरे ये मेरा, यही तो मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन धन है। इसे मेरे जीवन को संवारा है, सजाया है। तो चला जाए यहाँ से। और उसके बाद डॉक्टर को बोला कि जो कान में चेक करने का होता है उससे जो है मेरे गाना को चेक करो, इसकी धड़कन जो दिल की बीट है उसको सुनो, उससे जो है इलाज करो। तो डॉक्टर के साथ क्या होता है सुने, उसे ही सीने लगाया, जो ही सीने से लगाया, देख डॉक्टर चकराया, जो ही सीने से लगाया, देख कैसे चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देखिए अद्भुत माया, देखिए अद्भुत माया, रहा ये हक्का बक्का, देखिए अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना पूछने लगे, छूट गया उसका छक्का, पसीना पूछने लगा, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा था सीना लला का, धड़क रहा था सीना लला का, मूर्ति में ही जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर ने सोचा ये माँ ऐसे नहीं मानेगी, ये छोड़ने वाली नहीं। और भक्त तो बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, अगर इसकी कहना नहीं मानो तो हो सकता है थप्पड़ भी मार दे। अपनी इज्जत बचाने के लिए कानों में वो हारा लगाया और मूर्ति के सीने पे लगाया। जैसे सीने पे लगाया डॉक्टर डर गया, क्योंकि सीने में जो दिल था बड़ी जोर से धड़क रहा था। उसने वापस निकाला, फिर उसको देखा ये खराब हो गया, फिर दोबारा लगाया। जब दोबारा लगाया तो देखा फिर सीना धड़क रहा है। उसने कहा क्या हो गया है ये मेरे मन का वहम है कि मुझे बीमारी लग गई है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या हो गया मुझे। फिर सीने पे जब लगाया तो फिर देखा कि कान्हा का सीना धड़क रहा है। जैसे ये लगा तो उसे पसीने पसीने पूरे शरीर गीला हो गया। लगने लगा कि मुझे कहीं ब्लड प्रेशर का दौरा तो नहीं पड़ गया, हार्ट अटैक का दौरा तो नहीं पड़ गया। अरे भगवान कन्हैया के दिल को जो ये कह रहा है कि इनका इसके साथ दिल ही नहीं है, उसका दिल तो पड़ेगा। मास मिलने के खातिर ये लल्ला चले
शैतान ज्यादा है, ये कहीं नहीं उछल जाएगा। मैया ने लाला को गोद में लिया और डॉक्टर ने अपने सारे जितने भी झोला झंडा था वो वहीं छोड़ दिया और माँ से कहने लगे कहाँ डाला डॉक्टर?